हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे ES6 में आए हुए मैप डेटा टाइप के बारे में। तो बेसिकली अगर हमें सिंगल वैल्यू रखनी है तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में पहले से क्या था, वेरिएबल था, राइट। आप x=5। अगर लेट्स से कलेक्शन की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है, पहला चीज़ आता है एरे, राइट। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, इसमें आप की वैल्यू पेयर में आप रखते हैं, राइट। सो आपका इस साइड की रहता है और उसके कोलन को साइड वैल्यू रहती है, राइट। लेकिन अपने पास कुछ ऐसा नहीं था जैसे बाकी लैंग्वेज में। एग्जांपल के लिए अगर जावा मिले तो उस पर मैप है, अब हमारे पास है ES6 में, जिसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक डेटा टाइप, ठीक है, जो होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यू पेयर, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है ना, यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे की, राइट, उसी ऑर्डर में आप रिट्राइव कर पाओगे, यानी यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका की और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का हो सकते हैं, ठीक है, एनी डेटा टाइप, चाहे वो प्रिमिटिव हो, राइट, या फिर आप बोलो रेफरेंस टाइप हो, कैसा भी हो सकता है, राइट। सो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है अगर आप बाकी चीज़ से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसा है कि मैप जो है वो याद भी रखता है कि किस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया था, ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर याद रखता है कि इसका, राइट। और मैप के ऊपर एक साइज़ नाम की प्रॉपर्टी है जो आपको बताता है कि बेसिकली मैप का साइज़ क्या है, यानी कितने डेटा है उसमें, राइट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि बेसिकली वो कैसे काम करता है। तो गाइस पहले देखते हैं कि मैप, ऑलरेडी हमने जो पढ़ा एक बार लिख लेते हैं इधर। सो मैप क्या है, मैप प्रोवाइड्स अस अ वे टू स्टोर कलेक्शन, राइट, और बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इनटू की वैल्यू पेयर, राइट, की वैल्यू पेयर। और बोल सकते हैं इट मैप्स अ की वैल्यू पेयर डेटा एंड लेट अस एंड ऑल्सो असाइंस अ यूनिक की टू देम, राइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज़ क्या होती है यहाँ पे, इन कीज़ इंसर्शन सीक्वेंस में होती है, आर इन सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे यूनिक की होती है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मेरे पास टॉम करके लेट्स से डिटेल है, डिटेल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि मैं लिख रहा हूँ टॉम एज अ कैट। फिर कॉन्स्ट है, यहाँ पे जेरी करके है, ठीक है, ये क्या है जेरी। यहाँ पे डिटेल में लिखूँगा डिटेल्स या डिटेल, ठीक है, ये क्या है, जेरी इज़ अ कैट, सॉरी जेरी इज़ अ माउस, राइट। हो गया, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्टोर करनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक मैप क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मैप ऐसे क्रिएट करते, मैप क्रिएट हो गए। अभी मैं देखूँगा बेसिकली, तो मैप क्या मुझे दिखेगा, अभी मुझे मैप जो दिख रहा है ये साइज 0 दिख रही है क्योंकि हमने इस पर डेटा ऐड नहीं किया। अब इस पर डेटा ऐड करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप एरे के अंदर एक और एरे बनाते हो, यहाँ पे आप क्या देते हो, की देते हो। एग्जांपल के लिए मैं दूंगा कैट, ठीक है, और मैंने असाइन कर दिया टॉम को। फिर आप कॉमा दे के और एक एरे बनाओगे, सॉरी यहाँ पे कॉमा देते हैं एरे के अंदर, और दूसरा पहला इसका एलिमेंट क्या रहेगा, सेकेंड एरे का वापस की रहेगा जो मैं यहाँ पे माउस दे रहा, ठीक है, और उसके बाद कॉमा दे के आप डेटा असाइन करते हो, डेटा रखते हो। अब ये मैप बन गया। अब मैं अगर देखूँगा तो क्या आएगा, सो मैप में दो एलिमेंट है, साइज 2 है, और बेसिकली ये की है मेरा और ये ऑब्जेक्ट जो कि डेटा होल्ड कर रहा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे अल्टरनेट वे से करना है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, राइट। और बेसिकली कैसा होता है, ये आपका फर्स्ट आइटम है, ये सेकेंड आइटम है, राइट। ईच आइटम का की वैल्यू पेयर रहती है। मुझे ऐसा नहीं करना, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है मुझे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप डॉट सेट करूँगा, ठीक है। ये पहला बोलते हैं की का नाम, तो मैंने दिया यहाँ पे कैट, मेरा कैट कौन है, कॉमा दे के मैं बताऊँगा टॉम, ठीक है। सो सेट करते हो की, उसके बाद देते हो वैल्यू का नाम, उसके बाद सेमीकोलन, फिर मैप डॉट सेट, फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माउस, और यहाँ पे देना है आपको जेरी, तो जेरी यहाँ पे दिया। अब सेम डेटा मुझे दिखेगा वापस देखूँगा तो, राइट। तो दो वे से है, राइट, ये एंट्रीज है। अब क्या कर सकते हैं, बेसिकली मुझे मैप दिख रही है, एक बार देखते हैं बेसिकली ये मैप क्या है, ये इसके डैडी हैं, ये इसका बच्चा है, ये फंक्शन है, तो इसके ऊपर क्या हमने जाना, प्रोटोटाइप रहेगा। तो ज़रा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या है। तो अगर मैप द प्रोटोटाइप देखते हैं तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इसके पास कुछ है नहीं,
राइट। जो भी चीज़ें प्रोटोटाइप में आप वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर है, राइट, गेट है, सेट है, ठीक है, सेट हमने यूज़ कर लिया, गेट यूज़ करते हैं, गेट से क्या होता है देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा था, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट गेट, और गेट क्या बोलता है, की का नाम, मैं यहाँ पे की का नाम दिया कैट, तो ये यहाँ पे क्या मुझे मिलेगी, कैट मिलेगी। ये देखिए डिटेल आ गया, डिटेल टॉम इज़ ए कैट, ये बेसिकली कौन सा की है, कैट, ये टॉम, वैल्यू कौन है इसका, ये है। और अगर मैं सेकंड वाले के लिए देखूँ तो मुझे वही मिलेगी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया था माउस, तो सेम मुझे डेटा मिल जाएगा, राइट। की क्या था मेरा, माउस, वैल्यू मेरा ऑब्जेक्ट था, सो सेम, राइट। और हमने क्या क्या देखा है, इसके ऊपर है सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर है डिलीट है, क्लियर है। डिलीट क्या करता है देखते एक बार, तो डिलीट मेथड है ना। और बेसिकली अगर आपको ऐसे नहीं देखना तो आप बेसिकली ये इसका बच्चा है, राइट, इसके पास क्या रहेगा, अंडरस्कोर प्रोटो, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये दोनों क्या दिखाएगा, सेम, मैप डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, ये चीज़ वही दिखाएगा, ठीक है, जो ऊपर दिखा रहा है। उसके प्रोटोटाइप में जो है हमें यहाँ पे मिलता है, राइट। हमने ये सीखा ना, प्रोटोटाइप में जो भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर, सॉरी, जो भी फंक्शन रहे उसके प्रोटोटाइप में रहेगा, उसके बच्चे के पास अंडरस्कोर प्रोटो मिल जाता है। या बेसिकली बेसिक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस जो हम जानते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस बोलने भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली कैसा है, सेट देख लिया, गेट देख लिया, एक काम करते, अब देखते हैं डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। एक काम करते, मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, किसको, मैं कॉल कर रहा हूँ मैप के ऊपर डिलीट, ठीक है, और मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे की का नाम देना है कैट। अब देखते हैं बेसिकली मैं नीचे कैट गेट कर रहा हूँ, आता है कि नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए बेसिकली अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, सो एक ही आया, क्या, जेरी माउस का आया, मैंने कैट डिलीट कर दिया। और अगर मैं क्लियर कर दूँ तो मैप डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, अब ये कुछ देगा नहीं, दोनों में अनडिफाइंड देगा। और मेरी मैप की साइज़ क्या है, अगर डॉट साइज़ करूँ 0, राइट, सही बात है। अगर मैं देखूँ तो मैप की साइज़ 0 हो गई क्योंकि मैंने क्लियर किया नो प्रॉपर्टीज़, राइट, ठीक है। अब मैं डिलीट नहीं करूँगा, और क्या देख सकता हूँ इस पर, गेट देख लिया, डिलीट सेट देख लिए। एक काम करते, अब मुझे सारे चाहिए एक एक करके डेटा, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, वापस चेक करते हैं इसका प्रोटोटाइप, तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। बेसिकली बता रहा है कि किसका बच्चा ये मैप का है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, एंट्रीज दिख रही है, फॉर ईच दिख रही है, ओके। और बेसिकली क्या दिख रही है, कीज़ दिख रही है, राइट। एक काम करते, कीज़ यूज़ करते, पहले कंसोल लॉग करके देखते क्या देता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब बेसिकली कीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, रिफ्रेश, ये बोल रहा है इटरेटर है या आइट्रेटर है। बेसिकली हमने यहाँ क्या जाना, आइट्रेटर जिस ऑब्जेक्ट के पास है, जिस डेटा स्ट्रक्चर में अगर आइट्रेटर इंप्लीमेंट किया है, सिंबल डॉट आइट्रेटर, तो उस पर लूप कर सकते हैं, है ना। और जनरेटर में भी हमने देखा कि जनरेटर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक आइट्रेटर, और तभी आप उस पर लूप कर पाते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पर लूप करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा, लेट और की ऑफ यहाँ पे मैप डॉट कीज़, राइट। अब ये एक एक करके मुझे वैल्यू देगा, मैं देखता हूँ क्या आता है। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं क्या दे रहा है, रिफ्रेश, ओके, कैट एंड माउस, सही है, क्यों, क्योंकि मेरा यही वैल्यू है यहाँ पर, कैट एंड माउस, सो सही है, राइट। ये क्या है मेरे पास की कैट एंड माउस, और वैल्यू क्या है, टॉम एंड जेरी। अब लेट्स से मैं अगर दूसरा चीज़ देखना चाहता हूँ, जो भी अभी हमने देखा था, और क्या क्या था इसमें, एक सेकेंड, इसमें और क्या क्या है, ओके, कीज़ है, एक बार देखते हैं और क्या क्या है, वैल्यूज़ भी है, और क्या, एंड यहाँ पे एंट्रीज भी है, दोनों में डिफरेंस देखते क्या है। अब मैं इसको कर देता हूँ वैल्यूज़, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर रहा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस। अब देखते हैं क्या देता है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं अगर देखूँगा तो मुझे क्या दे रही है, बेसिकली ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेरा डेटा है जो मैंने एज ए वैल्यू असाइन किया था, तो ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, कॉपी करते, कमेंट आउट, नीचे पेस्ट, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। हमने एंट्रीज देखा था, राइट, बेसिकली देखते हैं एंट्रीज क्या प्रिंट करता है, पहले देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं एंट्रीज करूं और अगर यहाँ पे जाऊँ तो मुझे क्या, ओके, सो बेसिकली ये लाइन नंबर 29 ना, 29 प्रिंट हो रही है, और उससे पहले 27, यानी ये आइट्रेटर दे रहा है, इसके ऊपर मैं लूप कॉल कर सकता हूँ, और बेसिकली ये देने भी लगा, राइट। ये क्या दे रहा है, बेसिकली ये मुझे दे रहा है कैट, और फिर एक बेसिकली मुझे 2 बार प्रिंट किया यहाँ पे ना, तो एक एरे है जिसके अंदर पहला क्या है, पहला है की, दूसरा है वैल्यू, राइट।
यानी जैसे आप मैप बना रहे थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके, एग्जांपल यहाँ पे पैरामीटर देके एक पैरामीटर यहाँ पे आप क्या देते हो, एरे देते हो, ये आपका फर्स्ट आइटम, इसके अंदर आपको देते हो की, तो जैसे कैट दिया और यहाँ पे आपने कॉमा टॉम वैल्यू दिया, सेकंड क्या देते हो ऐसे, राइट, ये ऐसे स्टोर करता है डेटा। तो इसी तरह ये डेटा हमें आउटपुट भी दे रहा है, कैसे, एंट्रीज, जैसे आप एंट्री कर रहे हो वैसे इसने डेटा दिया है ना, जैसे एंट्री करता है वैसे डेटा भी दे रहा है। तो ठीक है, अब मुझे अगर कैट दिख रही है और इसमें मुझे डेटा दिख रहा है, ओके, तो ये एंट्रीज का कमाल है। और इस पर क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर ये आइट्रेटर है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इसका बिहेवियर, राइट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई करा था कि कैसे हम सिंबल आइट्रेटर को ओवरराइड करके हम बिहेवियर चेंज कर देते हैं ना। तो याद है जब ES6 प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, जो एक हमें ES6 प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे, अगर इटरेशन का बात करें तो एक तो होता है एट्रीबल, एक होता है आइट्रेबल और दूसरा होता है केस होता है हाँ आइट्रेटर, राइट। तो ये दोनों चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले। सो इन दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर आप करना चाहे तो पिछले वीडियो को फॉलो करके। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है ना कि ये चीज़ सब काम कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर अभी मैप देखूँगा, ठीक है, तो मुझे दिखेगी, राइट, मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पर और ये प्रिंट करता है। लेकिन ये मैप जो है बेसिकली, अगर लेट्स से मैं टॉम और जेरी दे रहा कल को, अब देखिए बेसिकली एक अच्छी एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर वो डेटा यूज़ में नहीं है तो आप क्या करते हो, उसको नल कर देते हो, राइट, ताकि बेसिकली कभी कभी आपको खुद से करनी पड़ती है, ताकि बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो करता ही है, अगर जावास्क्रिप्ट देखता है कि अगर रेफरेंस नल है तो क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए भेज देता है, या फिर वो खुद से पता लगाता है कि कहाँ पर कोई ऐसा रेफरेंस है जो अब यूज़ में नहीं है, उसको क्लियर कर देता है मेमोरी से, ताकि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ हो, इतने सारे डेटा लोड होकर मेमोरी पे नहीं रहे हमेशा के लिए, राइट। लेकिन लेट्स से कभी आपने डिसाइड किया कि ये जो टॉम है अब मुझे यूज़ में नहीं है, तो मैंने क्या कहा, टॉम इक्वल टू नल कर दिया, ठीक है, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह लेट यूज़ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि मैं इसको रीसाइन करूँ, और मैं यहाँ पे इसको नल कर दिया, और मैंने यहाँ पे जेरी को भी लेट से नल कर दिया। अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस मैप के अंदर अभी भी डेटा रहेगा, ठीक है, ये गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, राइट। अब हो सकता है कि ये डेटा आपको यूज़ में ना हो, टॉम एंड जेरी, और आपने डिलीट कर दिया, लेकिन आपके मैप में रहेगा हमेशा के लिए। अब लेट्स से कि आप बहुत परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, और आप चाहते हैं कि बेसिकली जो एडवांस जावास्क्रिप्ट डेवलपर करते हैं कि अपने मतलब प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए जो यूज़ में नहीं है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से मैंने डिसाइड किया था कि टॉम यूज़ में नहीं है, तो मैंने क्लियर कर दिया, राइट। इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट देखेगा ओके जेरी पहले ये था, अब जेरी नल कर दिया, यानी कि अब आपको चाहिए नहीं, तो वो क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को हटा देगा मेमोरी से, है ना, और आपका स्पेस क्लियर हो जाएगा, लेट्स से। और लेकिन ये चीज़ इवन दो ये हटा देगा, लेकिन आपके मैप पे रहेगा, राइट। तो ऑलरेडी मैप में आपका डेटा है, ठीक है। अब लेट्स से अपने पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वीक मैप, ठीक है। ये वीक मैप मतलब ऐसा नहीं कि इसको पोलियो मार दिया, ऐसा नहीं। ये वीक मैप क्या है, बेसिकली ये बताता है कि जो रेफरेंस होल्ड करेगा ना वो वीक रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं वीक मैप यूज़ करता हूँ और मैं क्या करूँगा, फिर से ये फॉर लूप ये सारा चीज़ करता हूँ, ठीक है, ये चीज़, और मैं इसको हटा देता हूँ। नॉर्मली वीक मैप अगर मैं जाऊँगा तो ये एरर देगा, क्यों, इनवैलिड वैल्यू यूज्ड एज वीक मैप की। वीक मैप जब आप कॉल कर रहे हो तो सेंस कैसे बनाएगा, ऐसे थोड़ी बनाएगा कि आपने मतलब इसमें रेफरेंस कहाँ पास किया, नहीं किया। वीक मैप क्या बोलता है कि देखो मुझे बताना कि बेसिकली कौन सा चीज़ कब यूज़ में है, मुझे उसके लिए रेफरेंस चाहिए, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर ऐसे करते हैं, राइट। अगर लेट्स से जो ऑब्जेक्ट यूज़ में नहीं है, जिसकी रेफरेंस नल सेट हो गई है, राइट, उसको हटा देते हैं मेमोरी से। तो अब कैसा है कि वीक मैप में जब आप बनाते हो तो वीक मैप बोलता है कि मेरा जो की रहना चाहिए वो रेफरेंस टाइप होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, प्रिमिटिव टाइप। लेट्स से मैं की बनाता हूँ, सो मैंने बनाया कॉन्स्ट की1 बनाया, इस पर क्या है A0, ठीक है। मैंने कॉन्स्ट की2 बनाया, ऐसे रैंडमली मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रहा B1, ठीक है, ये की मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस की को यहाँ दे दूँगा, ठीक है, ये चीज़ की1, और यहाँ पे क्या दे दूँगा की2, ठीक है। अब अगर मैं देखूँगा ओके तो ये क्या बोल रहा है, मैप डॉट एंट्रीज इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इस पर फॉर लूप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी हमने बात किया कि
बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि इसमें ये जो वीक मैप आपका इसमें कितने डेटा रहने वाली है, राइट। इसीलिए वीक मैप पर साइज़ भी अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर मैं मैप करूँगा यहाँ पर तो मुझे डेटा दिखेगी, ठीक है, लेकिन मैं मैप डॉट साइज़ करूँगा तो देखिए नहीं दिखेगी। और अगर मैप का अगर चेक करूँगा प्रोटो के अंदर क्या है तो मुझे साइज़ नहीं दिखेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए भेजते इस डेटा को। लेट्स से कब ये करेगा, लेट्स से आपने जो की पास किया वो यूज़ में नहीं है, राइट। तो अब अगर की यूज़ में नहीं है या फिर जो भी डेटा यूज़ में नहीं है, यहाँ पे अगर मैं मैप करूँ तो ये काम कर रहा है ना। ये देखिए अगर मैंने मैप किया था तो मुझे ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो मैंने क्या किया, ये डेटा भी एज ए ऑब्जेक्ट सेट किया, आई मीन की भी एज ऑब्जेक्ट सेट किया, वैल्यू भी एज ऑब्जेक्ट सेट किया। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से इसमें से कोई भी चीज़ नहीं रहती, एग्जाम्पल कल को मैंने की नल कर दिया, राइट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसको क्लियर कर देगा, गार्बेज कलेक्शन के लिए भेज देगा। एग्जाम्पल अगर मैं की 1 इक्वल टू क्या किया, लेट्स से मैंने नल कर दिया, ठीक है, और की 2 को भी नल कर दिया, अभी भी ये डेटा दिखाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर असाइनमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट, की 2 क्या है, ओके इसको मैं फिर से लेट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या, इधर हम डेटा देख सकेंगे रिफ्रेश होके, लेकिन अब क्योंकि यूज़ में नहीं है तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको गार्बेज कलेक्शन के लिए भेज देगा। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि देखो आपने वीक मैप क्यों बनाया था, इस डेटा को रखने के लिए, अब आपने नल कर दिया तो वीक मैप में डेटा रखना बेकार है, राइट। क्योंकि अब आपका यही डेटा नहीं है तो फिर ये क्यों रखोगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि इसको एक क्लियर कर देगा, गार्बेज कलेक्शन के लिए भेजेगा, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट चेक करेगा कि क्या जो आपने की 1 पास किया है और रेफरेंस यानी ये ऑब्जेक्ट, राइट, प्रिमिटिव नहीं है, रेफरेंस टाइप है, तो क्या ये रेफरेंस वैलिड है यानी है या हटा दिया गया। तो मैंने नल कर दिया तो ये हटा देगा, यहाँ से क्लियर कर देगा। इसी के लिए इसको बोलते हैं वीक मैप। क्यों? क्योंकि वीक रेफरेंस होल्ड करता है। अगर किसी ने इसको क्लियर किया तो ये वीक मैप से डेटा भी हटा देगा, राइट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली वीक मैप का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लेट्स से आप श्योर हो कि ये डेटा आप चाहिए था, एग्जांपल के लिए पोस्ट, राइट, यूज़र ने पोस्ट डिलीट कर दिया तो बेसिकली पोस्ट ही डिलीट कर दिया है फिर कुछ ऐसा, तो वीक मैप में रख के क्या फ़ायदा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ओके यानी कि बेसिकली यूज़र जो था उसने अपना रेफरेंस क्लियर कर दिया है तो मैं इसमें से हटा दूंगा, राइट। एग्जांपल के लिए मैं ऐसे रखता, है ना, ए यूज़र 1 था, ए यूज़र 2 था, ऐसे मैंने एक बना दिया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब मैंने अगर लेट्स से की 1 या की 2 को ऐसे भेजता हूँ, लेट्स से कुछ भी ऐसे करता हूँ, की 1 को नल कर दिया तो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा ओके इस रेफरेंस को क्लियर कर दिया गया, राइट। क्योंकि अब मैं की 1 सर्च करूँगा तो कहीं नहीं मिलेगा, राइट। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो अनडिफाइन आना चाहिए, नल आना चाहिए, राइट। तो मैंने नल कर दिया, है ना। अब क्योंकि ये नल हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट बोलेगा ठीक है जब यही नल कर दिया तो तुम्हारे में जो डेटा उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट, तो उसको क्लियर कर देगा। तो ये हमें नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट खुद से करता है, ताकि और ये कॉन्सेप्ट हमें जानना चाहिए कि कहाँ पे वीक मैप यूज़ करना है, कहाँ पे मैप, ताकि आप मेमोरी मैनेज कर सके। मैप में क्या होगा, इवन तो आप नल कर दोगे फिर भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। लेट्स से जिस डेटा को यूज़ करके आपने इसको मैप बनाया था वही डेटा नहीं रहा, फिर भी आपके मैप में डेटा रहेगा। वीक मैप क्या बोलता है, जिस डेटा को यूज़ करके आपने वीक मैप बनाया तो अगर वो डेटा ही नहीं है तो वीक मैप को भी क्लियर कर देते हैं, राइट। इसीलिए इस पर आपको फॉर लूप नहीं है, साइज़ नहीं है, क्योंकि गारंटीड नहीं है कि उस समय कितना डेटा रहेगा, राइट, क्या रहेगा। लेकिन अपने पास इसके ऊपर क्या क्या है, कुछ कुछ कीज़। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर देखूँ वीक मैप का प्रोटोटाइप है तो मुझे क्या क्या दिखेगी, डिलीट दिखेगी, राइट, क्योंकि डिलीट तो आप कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, हैश कर सकते हो, सेट कर सकते हो, राइट। अगर आप ये नहीं करते हो नल तो हमेशा रखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर ये खुद भी पता लगाएगा कि ये यूज़ में है कि नहीं है, राइट। अगर ये यूज़ में ही नहीं है डेटा तो फिर भी ये डिलीट कर देगा। तो इस तरह ये करके क्या मेमोरी बचाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, सेट के बारे में बात करेंगे, उसमें भी वीक सेट है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।